क्वेश्चन नंबर 1 का वी देखते हैं। 1 का वी हमारा क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास इज एम्प्टी। ये हमारा एम्प्टी होता है। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, थीटा ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। तो ये एक्सपेंशन है जो प्रोडक्ट में है, और ये साइन थीटा, ये थ्योरम होता है, साइन थीटा इक्वल टू इतना होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। तो इसमें द जनरल वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड इज, ये इसका जनरल वैल्यू पूछा जा रहा है, और इसका जनरल वैल्यू होता है 2n पाई आई प्लस लॉग, ये जेड, इसका एंगल जेड है तो जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। तो ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड का जनरल फार्मूला होता है 2n पाई आई प्लस माइनस लॉग ब्रैकेट जेड प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ई, द एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज अ, तो द एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज अ, ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का हम जब एडजॉइंट निकालेंगे तो वो भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एफ देखते हैं, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज, तो एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड है 1 का जी, ए हाइपर प्लेन इज अ कॉन्वेक्स सेट, ये हमारा कॉन्वेक्स सेट होता है। ये काफ़ी रिपीटेड सभी क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 1 का एच, ए हाइपर प्लेन डिवाइड्स द स्पेस आर पे पावर एन इनटू, तो इसे जो हाइपर प्लेन का डिवाइड्स स्पेस में जो करता है आर पे पावर एन, तो हम इसे, इसका आंसर जो होता है h1 इक्वल टू x सच दैट सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू k, और h2 इक्वल टू सेट जो होता है x सच दैट सी एक्स लेस देन इक्वल टू k। तो 1 का h का ये हमारा आंसर हो जाएगा। भी लिखी हुई हूँ। तो यहाँ पे 1 का I है, if dx with the HCF of two non-zero polynomials fx and gx, दो non-zero पोलिनोमियल दिया हुआ है fx एंड gx का, देन देयर एग्जिस्ट पोलिनोमियल्स tx एंड sx सच दैट, तो ये एग्जिस्ट कब करेगा, तो यहाँ पे इसकी जो फॉर्मूला होता है वो dx इक्वल टू एस एक्स इंटू एफ एक्स प्लस टी एक्स इंटू जी एक्स, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये एक तरह से स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का जी है, लास्ट क्वेश्चन 2014 का, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू गामा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू गामा प्लस गामा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस गामा स्क्वायर इंटू बीटा इज़ अ, तो ये फॉर्म किस साइमेट्रिक है या स्क्यू साइमेट्रिक है, तो ये सभी पॉजिटिव में है, और ये अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा है तो फिर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा भी है, तो ये हमारा साइमेट्रिक होता है ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, और ये ऑलवेज साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइमेट्रिक फंक्शन, तो ये हमारा साइमेट्रिक फंक्शन है। तो आई होप आप लोगों को 2014 का ये क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे क्वेश्चन है 2015 का, क्वेश्चन नंबर 1, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। तो 1 का ए है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, यहाँ पे सी होगा, बी यूनियन सी, तो ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बी 1 का बी है, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है,
और इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2A ट्रांसपोज माइनस A है, तो A ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 2 3 5 3 4 7, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वल टू आ जाएगा 2 4 6 4 6 14 6 इंटू 4, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 8 और 2 इंटू 7 14। अब ये ट्रांसपोज का आ गया, अब इसमें माइनस कर देते हैं तो 2A ट्रांसपोज माइनस A इक्वल टू आ जाएगा 2 4 6 4 6 8 6 10 14 माइनस A का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है 1 2 3 2 3 5 और थर्ड कॉलम 3 4 7। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 6 माइनस 3 3 4 माइनस 2 2 6 माइनस 3 3 10 6 आ जाएगा, 6 माइनस 3 3 8 माइनस 5 3 14 माइनस 7 7। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का सी, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। एवरी स्फीयर इज अ, सेकंड क्वेश्चन है एवरी स्फीयर इज अ कॉन्वेक्स सेट, ये कॉन्वेक्स सेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू एफ आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आर जो है हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर को डिनोट करता है और ये इसका आंसर हो जाता है 1F11 ऑन। सेकेंड क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर इज, तो अलजेब्रिक नंबर जो होता है वो काउंटेबल होता है, काउंटेबल। क्वेश्चन नंबर जी है, रियल पार्ट ऑफ कॉस ब्रैकेट अल्फा प्लस आई बीटा इज, तो इसकी रियल पार्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले क्लास में हम इसे करवा चुके हैं। तो इसकी रियल पार्ट होगा जो वो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा होगा। सेकेंड है M1 का H, इफ़ A इक्वल टू एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, B इक्वल टू 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे A का है 1 1 1 1, B का दिया हुआ है 1 2 3 4, ये AB इक्वल टू आ जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 प्लस 3, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 प्लस 3, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 प्लस 4 और ऐड होता है 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 4 6 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 4 6 6। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 1 का आई, एवरी इक्वेशन ऑफ और डिग्री हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट, ये इसका आंसर होता है। जे 1 का जे, ए कोन इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स कोन इफ इट इज़ अ कॉन्वेक्स सेट, ये कॉन्वेक्स सेट होता है, कॉन्वेक्स सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2016 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। तो 1 का ए है ब्रैकेट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका प्रॉपर्टी है, इतना इक्वल टू इतना होता है। सेकंड देखते हैं, सेकंड 1 का बी, ए क्रॉस ब्रैकेट बी माइनस सी, तो ये हो जाता है ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस बी ए क्रॉस सी, ये इतने के बराबर होता है। सेकंड है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी जस्ट 2015 में बताएं, तो 2015 का और 2016 का ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो और ये 1-2 ईयर और में भी रिपीटेड है, और इसका आंसर जो हम लोगों का, जैसे कि इफ़ ए इक्वल टू
एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 और ये भी 2x2 है, तो ए बी का प्रोडक्ट निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 4 6 6। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का डी, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हो जाता है लॉग ओमेगा प्लस रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड क्वेश्चन है 1 का ई, ए इन्वर्स का इन्वर्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए होता है, तो इसी तरह से ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू ए हो जाएगा। जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे और उसको फिर से इन्वर्स निकालेंगे तो वो हमारे जो मैट्रिक्स रियल जो आता है, जैसे कि आप इससे निकालिएगा तो वो ए के इक्वल्स आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज़ कॉन्वेक्स सेट। ये अभी जस्ट 2013 में देख चुके हैं कॉन्वेक्स सेट। सेकेंड क्वेश्चन है 1 का जी, द हाइपरप्लेन इज़ अ कॉन्वेक्स सेट। ये भी कॉन्वेक्स सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का एच है, एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज़ 1 रियल रूट, मतलब एक ऑड डिग्री का रियल रूट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है 1 का आई, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर रूट्स ऑफ 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30 इक्वल टू 0, देन समेशन अल्फ़ा प्लस समेशन अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर भी मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। तो जैसे कि ये क्यूबिक इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, मैं इसकी कोफिशिएंट सिर्फ यहाँ पे लिखती हूँ। तो यहाँ पे a0 इक्वल टू दिया हुआ है 2, a1 इक्वल टू दिया हुआ है -15, a2 इक्वल टू दिया हुआ है 37 एंड an जो कांस्टेंट टर्म होता है वो लास्ट का टर्म -30 दिया हुआ है। अब समेशन अल्फ़ा निकालना है, समेशन अल्फ़ा, और यहाँ रूट अल्फ़ा बीटा गामा है, तो समेशन अल्फ़ा इट मीन्स कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो सम ऑफ 3 रूट्स का निकलेगा। तो इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो -a1/a0 होता है। अब -a1 की वैल्यू -15 है तो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा /2। अब समेशन अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये फार्मूला होता है और इसके इक्वल टू a2/a0 होता है। a2 की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 37 और a0 की वैल्यू 2 है। अब इन दोनों का सम निकालना है, समेशन अल्फ़ा प्लस समेशन अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2 प्लस 37/2। अब इन दोनों का LCM ले लेंगे तो 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 7 और 5 3 2 और 3 और 4 5 52। अब इसे डिवाइड डाल देते हैं तो 26, तो इसका आंसर आ गया 26, यहाँ पे 26 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 2016 का, द नंबर ऑफ निगेटिव रूट इन द इक्वेशन x³ माइनस qx प्लस आर इक्वल टू 0 इज़। तो इसमें निगेटिव रूट सिर्फ पूछा जा रहा है, तो इस इक्वेशन का निगेटिव जो आता है वो 1 निगेटिव रूट होता है, 1 निगेटिव रूट्स। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।